तो हाँ जी, आपका नाम है पूजा कुमारी। आपकी कुंडली बनी है धनु लगन की और आपकी जो राशि है कुंभ राशि। और आपने जो सवाल लिख के मुझे भेजा है कि आपने सरकारी नौकरी के बारे में जानना है कि वो योग है या नहीं। अगर योग नहीं है तो क्या उपाय किए जाएं ताकि वो आपकी नौकरी लग सके, और बाकी कुंडली आपकी कैसी है, आगे फ्यूचर कैसा होगा, आपने जानना है। तो पूरा आपको विस्तार में मैं समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा ग्रह, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी इस पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है, पाँचवा घर बच्चों का और आपकी पढ़ाई का, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर आपके पति का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर आपके काम काज का है, पिता का, और यहाँ 10वें घर से सरकारी नौकरी भी देखी जाती है। 11वां घर लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है, आपने अपने धन के बारे में जानना है कि आप कितनी धनी होंगी, कितना धन लाइफ में आएगा। तो दूसरा घर जो होता है ये धन का घर होता है। तो धन के बारे में जानने के लिए दूसरा घर देखेंगे, और दूसरे घर में एक नंबर लिखा है 10 नंबर। 10 है मकर राशि, माल किसका बना है, शनि। तो आपके धन के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही हमने मान लो आपकी उम्र देखनी है, 8वें घर से उम्र देखते हैं, और 8वें घर में नंबर लिखा है 4। 4 कर्क राशि है, माल का बना चंद्रमा। उम्र देखने के लिए मुझे चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो आपको अब मेरी बात समझ आ चुकी है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब आपकी जो कुंडली है, सवाल की कुंडली है कैसी, ग्रह कैसे हैं। टोटल देखो जी 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में आपका मुझे शनि अच्छा लगा जो कि अपने घर में बैठा है, शुक्र अच्छा है अपने घर में बैठा है, सूर्य अच्छा है उच्च का बैठा है, मंगल अच्छा है मित्र की राशि में बैठा है, गुरु भी अच्छा है, बुध भी अच्छा है। आपके 2 ग्रह मुझे खराब लगे हैं। कौन से 2 ग्रह, एक तो आपका राहु ग्रह खराब है जो कि नीच का बैठा है, ये सबसे ज़्यादा खराब फल देगा आपको, और एक केतु नीच का बैठा है, ये भी खराब फल देगा। ये 2 ग्रह आपके खराब, बाकी ग्रह आपके अच्छे हैं। अब ये जो 9 ग्रह हैं, इन ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ज़्यादा असर आपको ये देंगे अपनी दशा में। जैसे मैंने आपको भी बोला कि राहु आपका ख़राब है, ये आपको राहु देखो जी वैसे तो हमेशा ख़राब फल देगा जो इसने ख़राब फल देने हैं, लेकिन ये ज़्यादा आपको ख़राब फल कब देगा, जब इसकी दशा आपके ऊपर चलेगी, और वो समय आपका बुरा समय होगा। ऐसे ही ये जो ग्रह हैं, अभी सवाल की अभी आपके ऊपर दशा किसकी है। दशा जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक होती है महादशा, एक अंतर्दशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है, और ये आपके ऊपर चली हुई है बुध ग्रह की। ये कब चली है, ये आपके ऊपर चली है 2021 में चली है, पिछले 3-4 साल हो चुके हैं, ख़त्म होगी 2038 में जाके। काफ़ी लंबी दशा है देखो जी, अभी तो 3-4 साल हुए हैं, काफ़ी 38 में ख़त्म होनी है। तो इसका मतलब है कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर अभी जो बड़ा असर है वो है बुध ग्रह का। आपके अभी हम बुध ग्रह को देखेंगे कि वो अच्छा है या बुरा है। अगर तो बुध अच्छा निकला आपका, फिर तो आपके जीवन में बुध करेगा अच्छा ही अच्छा, अगर बुरा है तो बुरा करेगा। लेकिन आपके लिए अच्छी बात है कि बुध आपका अच्छा है जो कि आपको अच्छे फल ही देगा। और दूसरी दशा एक छोटी दशा होती है। देखो बुध का आपके ऊपर असर है ज़्यादा 80%, और 20% आपके जीवन के ऊपर असर है आपका शुक्र ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतर्दशा। ये 11वां महीना 24 में चली है, अभी चली है, 2 महीने हुए हैं चली को, ख़त्म होगी 9वां महीना 27 में जाके। तो आपके ऊपर दूसरा जो असर है वो शुक्र ग्रह का है, और शुक्र भी आपका तकरीबन अच्छा है, मतलब बुध की जो बड़ी दशा वो भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है। और एक तीसरा आपके ऊपर असर है शनि की साढ़े का। और ये साढ़े देखो जी, इसको अच्छा नहीं माना गया। जब भी किसी बंदे के ऊपर साढ़े आती है, उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ जरूर आती हैं।
कामों में रुकावटें आती हैं, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, हेल्थ ख़राब होना, चिंता, भाग दौड़, मेहनत का फल ना मिलना। तो अब सवाल की साढ़े सदी से बचा कैसे जाए। और साढ़े सदी मैंने जैसे बोला 7.5 साल की होती है। पिछले आपके ऊपर 5 साल हो चुके हैं साढ़े सती चली को, और अभी भी ये 2.5 साल की पड़ी है। अब साढ़े सती सवाल है बचा कैसे जाए। तो आपने साढ़े सती से बचना है तो एक दो उपाय आपको करने पड़ेंगे, जिसमें से पहला उपाय है, क्योंकि साढ़े सती मैंने बोला किसकी होती है, साढ़े सती शनि ग्रह की होती है। तो पहला उपाय है आप शनि देवता के मंदिर जाना शुरू कर दो। कोशिश करो हर शनिवार को शनि मंदिर में जाके माथा टेक के आना है। प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी जो साढ़े सदी चली हुई है उसका बुरा फल मुझे ना मिले। दूसरा उपाय अगर आप कर सकती हैं, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। रोजाना ये पाठ पढ़ लो। अगर पढ़ना आता है, नहीं आता ऑडियो लगा के इसको सुन लिया करो। अब यहाँ पे 2 उपाय मैंने शनि के लिखे हैं, आपकी चॉइस है, चाहे दोनों उपाय कर लो, चाहे दोनों में एक उपाय जरूर करना। चाहे मंदिर जाना शुरू कर दो हर शनिवार को, या रोजाना ये पाठ पढ़ा करो या सुना करो। इस पाठ को रात के समय या पढ़ना है या सुनना है रोजाना। अब क्योंकि आपके ऊपर बड़ी दशा है बुध की, सवाल की बुध कैसे, मैंने अभी जैसे बोला बुध है तो अच्छा, फिर भी इसको विस्तार में जानते हैं क्यों अच्छा है, क्या अच्छे फल देगा। पिछले 3-4 साल हो चुके हैं, अभी दशा देखो जी काफ़ी लंबी है, 38 में ख़त्म होनी है। तो बुध आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के इस घर में, 5वें घर में। और आपको मैंने बोला था ये जो ग्रह है किसी न किसी घर के मालक होते हैं। बुध आपका बैठा है इस 5वें घर में, लेकिन बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। और वो 2 घर कौन से हैं, एक तो बुध का घर है ये 7वां, और ये 10वां घर। 7वां घर जो है ये घर है आपके पति का घर। पति कैसा होगा, पति के बारे में जानना है, 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में नंबर लिखा है 3 है, मिथुन राशि, मालक इसका है बुध। तो पति को देखना है तो बुध को देखना पड़ेगा कि बुध अच्छा है या बुरा है। और बुध इस कुंडली में इस 10वें घर का भी मालक है, क्योंकि 10वें घर में नंबर लिखा है 6 है, कन्या राशि, इसका भी मालक बुध है। और 10वां घर किसका है, काम काज का घर है आपके, जो आप काम काज करेंगी। 10वां घर पिता का भी है, सरकार का भी है, मान प्रतिष्ठा का भी है। और बुध बैठा है 5वें घर में। देखो जी 5वां घर एक अच्छा घर है, ऊपर से यहाँ पे सूर्य के साथ बैठा है, बुध दित्ता जो बना हुआ है, और सूर्य यहाँ पे उच्च का बैठा है। मतलब बुध आपको अच्छे फल जो देगा। एक तो पति घर का मालक है, पति 7वें घर से 11वां घर लाभ का है, और 5वां घर प्रेम का है। बुध दिखा रहा है आपको पति का सुख अच्छा मिलेगा, और पति से आपको प्रेम मिलेगा। आपके वैसे प्रेम विवाह के भी काफ़ी योग हैं, या पति आपका प्रेम करने वाला आपको होगा। तो बुध पति के मामले में अच्छे फल देगा। इसके अलावा बुध जो है 10वां घर काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा। और काम काज 5वां घर पढ़ाई, बुध ही दिखा रहा है कि आपने जो पढ़ाई करी है उसी से जुड़ा आपका काम काज भी होगा। और अगर आपको मैं देखो जो एडवाइस दूंगा, अगर काम काज करना है बुध के जो काम काज है वो आप करो। कौन से काम काज, जैसे कोई लिखने का काम हो, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का कोई काम हो, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो, वकालत हो गया, या कोई वाणी के जुड़ा काम हो। ऐसे और भी काफ़ी काम है बुध के, बैंक में नौकरी हो गया। तो बुध के जुड़े कामों में आपको ज़्यादा फायदा होगा। 10वां घर पिता का है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। और बुध 5वें घर में बैठा आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, संतान का सुख अच्छा देगा। देखो जी बुध है तो अच्छा, लेकिन बुध आपका अस्त बैठा है, ऊपर से 27 डिग्री का बैठा है, वृद्ध अवस्था में बैठा है। मतलब ये जो बुध की दशा चल रही है इसमें आपको पति के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, सरकार मान प्रतिष्ठा अच्छी, पढ़ाई, संतान, बुद्धिमान बनाएगा। बस इसके अच्छे फल जो है आपके ऊपर आपको मिल रहे हैं कम मात्रा में। लेकिन अगर आप चाहती इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाने चाहिए तो आप क्या उपाय करें। तो आपको मैं कुछ उपाय बताने बोलो, आपने करने हैं। मतलब बुध के उपाय करने से बुध के अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे। अच्छे फल में जिसमें सबसे पहला नंबर है बुध को कि काम काज कर का मालक है, तो काम काज का सुख अच्छा ज़्यादा होगा आपकी लाइफ में। काम काज में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी का योग। और वैसे सवाल की सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, वैसे काफ़ी योग है आपके सरकारी नौकरी के। बुध के उपाय करेंगे तो सरकारी नौकरी का योग और आपका प्रबल होगा, बाकी और भी अच्छे फल मिलेंगे। तो बुध का जो पहला उपाय है, आप बुध का आपने करना है मंत्र जाप। और ये मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। ये माला से करना है, और कितनी माला करनी है आपकी मर्जी है, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, आपके ऊपर डिपेंड है। कब करना है, आप सुबह भी ये करा करो, शाम को भी किया करो। मतलब दोनों टाइम आप मंत्र या बुध का किया करो, और आपके ऊपर मर्जी है, आप जितना माला कर सकती हैं करो। दूसरा उपाय है, बुध के जो देवता हैं वो हैं गणेश जी। तो आपने गणेश जी का भी जो मंत्र है वो करना है। गणेश जी का मंत्र कौन सा है, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः।
ये मंत्र करने से बुध भी अच्छा होगा। और गणेश जी का भी मंत्र चाहे आप 1 माला कर लो, 2 कर लो। तो ये दोनों जो मंत्र हैं, बुध का मंत्र और गणेश जी का मंत्र, सुबह शाम किया करो। वो आपकी मर्ज़ी, जितना करना है करो। और तीसरा पाए और चौथा पाए जो है वो आपकी मर्ज़ी है, वो है तीसरा पाए है आप बुध कवच का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ है बुध कवच का पाठ। चौथा उपाय है बुध स्रोत का पाठ पढ़ा करो। अब यहाँ पे देखो जी, नीचे वाले पहले जो उपाय हैं बुध मंत्र और गणेश जी, ये तो है कंपलसरी। यहाँ पे बहाना मत बनाने, जो करने ही करने हैं आपने। और मैं आपको ये नहीं बोलूँगा दोनों टाइम करो। अगर आपका वैसे चॉइस है, अगर दोनों टाइम करेंगी तो बहुत अच्छी बात है। नहीं टाइम लगता तो एक टाइम जरूर इनको किया करो। जैसे हमने बोला कि आप मंत्र करती हैं, जब भी टाइम लगता है करती जरूर हूँ, तो मैं बोलूँगा ऐसे, मैं भी बोलूँगा जब भी टाइम लगे करो जरूर बुध का मंत्र। हो सके दोनों टाइम करेंगे ज़्यादा फ़ायदा होगा, या एक टाइम जरूर करो दिन में जब भी टाइम लगे। सुबह का टाइम वैसे बेस्ट होता है। और गणेश जी का भी मंत्र ऐसे जब भी टाइम लगे जरूर करना है। बाकी जो पाठ है बुध कवच का पाठ, बुध स्रोत का पाठ, ये है 2-2 मिनट के पाठ। 4 मिनट लगते हैं ये पाठ पढ़ने में। अगर तो संस्कृत आती है तो ये पाठ रोजाना पढ़ा करो, नहीं आती इनको ऑडियो लगा के सुना करो। और ये भी देखो जी, मेरे हिसाब से तो मैं बोलूँगा चाहे सुबह शाम दोनों टाइम ये पाठ पढ़ो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई टाइम मेरे पास इतना नहीं है, तो आप एक टाइम ज़रूर पढ़ना, या वो आपकी मर्ज़ी। बाकी तो एक और उपाय है, अगर आप कर सकते हैं। बुध जो है, बुध है एक देवता, और बुध देवता का जिस दिन होता है वो बुधवार होता है। तो आप हर बुधवार को बुध देवता के लिए व्रत रख सकती हो। व्रत की कथा कर लो, आरती कर लो। अब यहाँ पे भी आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि भाई मैंने व्रत कभी नहीं रखा, तो आप चाहे रहने देना। अगर रख सकती हैं तो रख लोगी, अच्छी बात है। व्रत में क्या करना होता है, दिन में सिर्फ आपने फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी, और व्रत कथा सुन लेना, आरती कर लेना। ये है देखो जी बुध के पाए। अगर ये बुध के पाए आप करती हैं, वैसे तो सभी पाए करने जरूरी हैं। बहुत अच्छा फायदा, क्योंकि देखो दशा ये तो है नहीं कि अभी आपकी 1-2 साल की दशा है, 38 में ख़त्म होनी है, आपकी आधी उम्र निकल जाएगी इसी में। अगर आपने बुध को मतलब बुध के पाठ पूजा शुरू कर दिए, लाइफ में चेंज आ जाएगा। ज़्यादा नहीं तो बुध का मंत्र तो जरूर करना है, ये तो है कंपलसरी। और गणेश जी का भी मंत्र करो, या गणेश जी के मंत्र आप जा सकती हैं। बुध कवच स्रोत के पाठ अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, नहीं तो इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। ये आपको ऑडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी। और व्रत आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा, रखना आता है रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। हमने देखा अभी बुध की जो बड़ी दशा है वो अच्छा है, और यहाँ पे देखो बुध के साथ सूर्य भी बैठा है। अब मैं सूर्य की बात करता हूँ। सूर्य भी आपका बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि सूर्य जहाँ बैठा है 5वें घर में, यहाँ पे जो 1 लिखा है ये है मेष राशि, जो कि सूर्य की है उच्च राशि। तो सूर्य आपका उच्च का बैठने की वजह से अच्छा है। वो अच्छे फल क्या देगा, जो 5वां घर है, इस घर से संतान देखी जाती है, पढ़ाई देखी जाती, बुद्धि। तो सूर्य भी आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, संतान का सुख अच्छा। सूर्य आपके पुत्र के योग लेके बैठा है, बुध आपकी लड़की का योग लेके बैठा है। और सूर्य का अपना जो घर है वो है ये 9वां घर। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। आपका भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो भाग्य सूर्य है, उच्च का बैठा सूर्य आपको भाग्यशाली बनाएगा। कब? संतान होने के बाद, क्योंकि संतान का घर है। देखो भाग्य उठ के चला गया संतान के घर में। जब आपकी संतान पैदा होगी, खासकर पुत्र पैदा होगा, उसके पुत्र पैदा होने के बाद आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू हो जाएगा। और आपके पुत्र के द्वारा भी आगे चल के आपका भाग्य साथ देगा। जो आपका पुत्र होगा वो काफ़ी तेजस्वी होगा, समझदार होगा, गुणी होगा बहुत ज़्यादा। और आपके पुत्र के काफ़ी योग हैं सरकारी नौकरी में, कि आपका जो पुत्र है वो सरकारी नौकरी में होगा, काफ़ी उसके भी योग हैं। तो सूर्य आपका बहुत अच्छा है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे 5वें घर में बैठे सूर्य बुध को देखा, जो कि आपके 5वें घर का कर रहे हैं अच्छा, कि आप पढ़ी लिखी होंगी, बुद्धिमान होंगी, संतान का सुख अच्छा है। अब 5वें घर में एक नंबर लिखा है 1। 1 है मेष राशि, इसका जो मालक है मंगल है। हमें मंगल को भी देखना है कि वो कहाँ बैठा है। और मंगल आपका यहाँ पे बैठा है 4थे घर में। मंगल देखो जी आपको रले मिले फल देगा, ये अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। मंगल 4थे घर में बैठा है। यहाँ पे जो 12 लिखा है गुरु का घर है। मंगल गुरु को अपना मानता है दोस्त। अब ये चौथा घर पहले समझो किसका है। ये जो चौथा घर है, इस घर से आपकी माता देखी जाएगी, मकान देखा जाएगा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये चीज़ें चौथे घर से देखेंगे। और आपको मैंने अभी बोला था जो कुछ देखना है उस घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक इसका गुरु है। हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा चौथे घर में मंगल है, तो मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो मंगल जो है चौथे घर का करेगा अच्छा, क्योंकि ये गुरु का घर है, जो कि गुरु इसका दोस्त है।
चौथा घर है मकान वाहन का। मंगल आपको मकान का सुख अच्छा देगा, आपको वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, आपको मतलब भूमि जमीन जायदाद ये सभी सुख मिलेंगे मंगल की वजह से। तो मंगल आपको मकान वाहन का सुख देगा। और मंगल पाँचवें घर का मालिक है, संतान का सुख अच्छा देगा, संतान आपको सुख देने वाली होगी, पढ़ा लिखा बनाएगा। मंगल की तीन दृष्टियाँ होती, चौथी दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर जो कि है पति का घर। मंगल देखो जी, सातवें घर का मालिक बुध हमने देखा था, वो बहुत अच्छा था कि पति का सुख अच्छा है। लेकिन सातवें घर को जो दृष्टि दे रहा है वो है मंगल और गुरु। गुरु भी सातवें घर का अच्छा करेगा कि पति के लिए अच्छा है, लेकिन सातवें घर के ऊपर जो मंगल की दृष्टि है, ये सातवें घर में बुध की राशि शत्रु राशि, मंगल थोड़ा सा सातवें घर को खराब करेगा, पति का घर जो है। तो मंगल की वजह से बना यहाँ पे मंगल दोष। मंगल दोष की वजह से क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। एक तो आपके विवाह में देरी होगी, दूसरा विवाह हो भी गया थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी होगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हल्का सा पति से मनमुटाव भी होगा। बाकी मंगल सातवीं दृष्टि दसवें घर को देख रहा है, काम काज के लिए अच्छा है। तो हमने क्या देखा कि मंगल बस थोड़ा सा जो दिक्कतें देगा आपको, विवाह के मामले में दिक्कतें देगा, विवाह में देरी होना और पति से थोड़ा बहुत मनमुटाव होना। अब यहाँ पे सवाल कि ये जो मंगल है, ये जो मंगल दोष बना हुआ है, मंगल दोष खत्म कैसे किया जाए, ऐसे आप क्या आप उपाय करें कि जो मंगल दोष है वो ख़त्म हो जाए। तो मंगल दोष खत्म करना है, सबसे बेस्ट उपाय है आप हनुमान जी की पूजा उपासना करो। हनुमान जी के मंदिर जा सकती हैं रोजाना, या हनुमान जी के घर पे ही बैठ के कोई ना कोई हनुमान जी का पाठ रोजाना पढ़ा करो, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे संकट मोचन है, चाहे बजरंग बाण है, जो भी पाठ आपको आता है पढ़ा करो। और इसके कई फ़ायदे होंगे। अगर आप हनुमान जी की पाठ पूजा करती हैं, आपकी जो साढ़े सती चली हुई है, साढ़े सती भी आपको कष्ट नहीं देगी, और राहु भी आपका काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा, क्योंकि राहु आपका बहुत ज़्यादा ख़राब है। और राहु जो है ये हनुमान जी के भक्तों को कष्ट नहीं देता। और वैसे भी आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव बने हैं वो हनुमान जी बने हैं। कुंडली देख के पता चलता है इष्ट देव कौन से, तो इष्ट देव कौन से आपके हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो, सुबह शाम हनुमान जी का पाठ पढ़ा करो, मंदिर जाया करो। और कोई ना कोई जैसे हनुमान जी के कई पाठ हैं, कभी मान लो आपने आज हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कल बजरंग बाण पढ़ लो, कभी संकट मोचन पढ़ लो, कभी और कोई पाठ पढ़ लो, ऐसे पाठ पढ़ा करो चेंज करके। कई फ़ायदे हो रहे हैं देखो, इष्ट देव भी हैं, अब मंगल भी अच्छा होगा, मंगल दोष खत्म होगा, राहु अच्छा होगा, शनि अच्छा होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे तीसरे घर में देखो जी, मैं शनि की बात करता हूँ। पहले समझो ये जो दूसरा घर है, ये कुंडली में मैंने बोला था दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तो धन के बारे में अगर आपके जानना है, दूसरा घर और दूसरे घर में नंबर 10 लिखा है, 10 है मकर राशि, माल किसका है, शनि। कि शनि कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है, और शनि कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है शनि तीसरे घर में। और तीसरे घर में जो शनि है, यहाँ पे जो 11 लिखा है कुंभ राशि, ये भी शनि का अपना घर है। मतलब शनि के इस कुंडली में दो घर हैं, एक तो शनि जहाँ बैठा है तीसरे घर में वो भी शनि का घर है, और ये दूसरा घर भी शनि का है। तो शनि आपको भाई तकरीबन अच्छे फल ही देगा। क्या अच्छे फल देगा, एक तो तीसरे घर का अच्छा घर देगा। तीसरा घर है पराक्रम, मेहनत, आपको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। और धन का मालिक आपको धनी भी बनाएगा खुद की मेहनत के बल पर। शनि ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएंगे लाइफ में, शनि ये दिखा रहा है। और यहाँ पे गुरु की बात करूँ, गुरु इस कुंडली में एक तो इस पहले घर का मालिक है, पहले घर में 9 लिखा है, धनु राशि, मालिक गुरु। पहला घर है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, ये चीज़ें देखनी है तो पहले घर के मालिक गुरु को देखना पड़ेगा। गुरु बैठा है 11वें घर में, लाभ का घर है ये, आमदनी, इच्छा पूर्ति, घर अच्छा मतलब इस घर का कारक भी है। गुरु ये दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और गुरु इस चौथे घर का भी मालिक है, जहाँ पे 12 लिखा है, मीन राशि, मालिक गुरु। चौथा घर मकान वाहन, गुरु आपको मकान वाहन का सुख भी अच्छा देगा। 9वीं दृष्टि से पति घर को देख रहा है, पति के लिए अच्छा है वैसे गुरु। तो आपकी कुंडली में अभी देखो जी, हमने कौन कौन से ग्रह देखे हैं। आपका सूर्य देखा वो अच्छा है, उच्च का बैठा है। बुध देखा वो भी अच्छा है, मंगल भी ठीक है, बस थोड़ा सा मंगल दोष की वजह से विवाह में देरी कर देगा। शनि देखा वो अपने घर में बैठा है, इसकी वजह से अच्छा है। गुरु भी अच्छा है, लग्नेश है, योग कारक है। अब आपका जो बचा है एक तो है शुक्र, और शुक्र की अभी चल रही है आपके ऊपर दशा, अंतरदशा। ये अभी चलिए 2 महीने से, अभी काफ़ी लंबी है, 27 में ख़त्म होगी। शुक्र यहाँ पे बैठा है छठे घर में। देखो जी छठे घर में पहले समझो ये छठा घर है किसका। छठे घर को अच्छा घर नहीं माना गया, क्योंकि छठे घर से रोग देखा जाता है, रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी खराब चीज़ें छठे घर से देखते हैं। और छठे घर में देखो केतु भी बैठा है और शुक्र भी। पहले अगर मैं केतु की बात करूँ, ये तो आपका है बहुत ज़्यादा खराब, क्योंकि केतु छठे घर में जो 2 लिखा है, ये है वृष राशि, जो कि केतु की है नीच राशि। तो केतु क्यों खराब है, क्योंकि नीच का होके बैठा है, नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। तो केतु आपको जो खराब फल देगा, छठे घर में बैठा है केतु, खासकर अपनी दशा में आपको दिक्कतें देगा।
छठ अगर रोग का है, केतु आपको रोगी बनाएगा। छठ अगर शत्रु का शत्रु बढ़ाएगा। छठ अगर कर्जे का आपको कर्जदार बना सकता है। लेकिन चलो यहाँ पे अच्छी बात है कि 0 डिग्री का बैठे, इसमें बल ही नहीं है। फिर भी आपने केतु के लिए पहला उपाय जो केतु का आपने करना है वो है आप केतु का दान किया करो। और ये दान है कुत्तों को रोटी डालना। रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, कुछ ना कुछ कुत्तों को डाला करो। दूसरा उपाय, केतु के जो देवता हैं वो हैं गणेश जी। तो आप गणेश जी की पूजा उपासना किया करो। और यहाँ पे देखो जी, गणेश जी की पूजा उपासना से मैंने बोला था बुध भी सही रहेगा, तो गणेश जी की अगर पूजा उपासना करेंगे बुध तो अच्छा होगा ही। ये केतु जो नीच का बैठा है ये भी अच्छा हो जाएगा। तो केतु को सही करना है तो 2 पाठ पूजा करनी है। और केतु बुरे फल देगा जब इसकी दशा आपके ऊपर चलेगी। और इसकी देखो जी, छोटी दशा अभी आपकी निकली है और इसकी बड़ी दशा आपकी आएगी 38 के बाद। अभी तो चलो काफ़ी समय लंबा पड़ा है अभी। अब साथ में जो शुक्र बैठे है, शुक्र की बात करेंगे क्योंकि जिसकी अभी दशा चली है। शुक्र देखो जी बैठा है छठे घर में। मैंने बोला छठा घर अच्छा घर नहीं, लेकिन छठे घर में जो 2 लिखा है ये है वृष राशि, शुक्र का अपना ही घर है। मतलब शुक्र यहाँ पे जहाँ बैठे ये इसी का घर है शुक्र का। इसकी वजह से शुक्र वैसे यहाँ पे योग बना है सरल नामक विपरीत राजयोग। और शुक्र इस 11वें घर के मालक है जहाँ पे 7 लिखा है तुला राशि मालक शुक्र। 11वां घर होता है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। सवाल की शुक्र अच्छा है जब बुरा है। देखो जी शुक्र है तो अच्छा था, लेकिन शुक्र मुझे लग रहा है आपको थोड़ी सी दिक्कतें जरूर देगा, क्योंकि साथ में केतु इसके बैठा है नीच का। मतलब शुक्र छठा घर में बैठ के थोड़ा सा छठा घर रोग का, शुक्र आपको कोई रोग दे सकता है। ये शुक्र के भी जो दशा चली है इसमें आपको कोई छोटा मोटा रोग हो सकता है। कौन सा रोग? गुप्त रोग। गुप्त रोग जैसे कि आपको कोई पेशाब में दिक्कत आना, या कोई बच्चेदानी का रोग होना, या कोई प्रमेह होना, मधुमेह होना, कोई बवासीर होना, या कोई और शुक्र के जो रोग हैं आपको हो सकते हैं। गुप्त शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, आपके सर के ऊपर कर्जा बढ़ सकता है। विवाह का कार्य का शुक्र, ये भी थोड़ा सा विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा। यहाँ पे मैं शुक्र के भी आपको उपाय करने के लिए बोलूँगा ताकि ये शुक्र अच्छा रहे, आपको अच्छे फल दे। अगर शुक्र के उपाय करेंगे जो फ़ायदा होगा, आप गुप्त रोगों से बचेंगी, गुप्त शत्रुओं से बचेंगी, कर्जे से बचेंगी, बल्कि आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको लाभ होगा, क्योंकि ये 11वें घर का मालक है। 11वां घर आमदनी का होता है। और शुक्र विवाह का कार्य का, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा अगर शुक्र के पाठ पढ़ती हैं। तो शुक्र के जो उपाय हैं 2 उपाय अपने करने हैं। पहला उपाय, शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ गौर से समझ लो, आपने पढ़ने हैं। अगर पढ़ने आते हैं, नहीं तो इनको ऑडियो लगा के सुना करो। कब? चाहे दोनों टाइम पढ़ो, सुबह शाम, या एक टाइम जरूर आपने पढ़ना जब भी आपका टाइम लगे। और ये कब तक पढ़ने हैं? जब तक शुक्र की है दशा स्थायी तक। तो ये दोनों पाठ लिख लेना, ये जरूर पढ़ने हैं, सुनने हैं। अब देखो जी, सबसे ज़रूरी है राहु की बात करनी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुझे आपका ख़राब लगा है राहु। और इसकी जब दशा आपकी कभी चलेगी वो आपका बुरा समय होगा। अब इसकी दशा राहु की आपको मैं दिखा देता हूँ कब आएगी। देखो जी, राहु की दशा वैसे तो बड़ी लास्ट में है, जो कि चलो अच्छी बात है, लास्ट में है। ये जब छोटी दशा इसकी अभी ये चलेगी आगे जाके 30 में चलेगी, 33 तक। ये जो 3 साल होंगे इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। ये इसकी पहली दशा एक छोटी निकली भी है, यहाँ पे देखो 16 में चली थी 18 तक। इसमें भी आप चाहे नोट कर लेना, इसमें भी आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी 2016 से लेके 2018 तक। सवाल कि राहु क्यों ख़राब है? राहु देखो जी, ख़राब होने का कारण है एक तो ये 12वें घर में बैठा है खराब घर में। ऊपर से यहाँ पे जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है। और ये बड़ा कारण है खराब होने का, नीच का बैठा है राहु। क्या खराब फल देगा? 12 मगर। और ऐसा नहीं कि आज इसका आपके ऊपर असर नहीं है, आज भी बुरे फल दे रहे हैं। आज इसका असर आपके ऊपर थोड़ा है, दशा में असर इसका बढ़ जाएगा। तो ये 12 मगर खर्च का आपके राहु खर्चे बढ़ाएगा बहुत ज़्यादा। फजूल के खर्चा आपका होता रहेगा, धन का भी खर्च होगा, समय का खर्च होगा। और भी दिक्कतें पैदा करता है, नींद में कमी, पैरों में कष्ट, आँखों में कष्ट, डरावने सपने आते हैं। और भी दृष्टियाँ भी हैं, चौथे घर को देख रहा है, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। लेकिन यहाँ पे राहु भी आपका 0 डिग्री का बैठा है। और ये है एक अच्छी बात, क्योंकि इसके जो बुरे फल मिलेंगे वो मिलेंगे थोड़े से। लेकिन फिर भी राहु की आपने जो उपाय करने हैं, क्या उपाय हैं? पहला जो उपाय है, आप राहु का भी दान किया करो। और ये दान मैं बोलूँगा चाहे आज से शुरू कर दो, चाहे कल से शुरू कर दो। और ये दान आपको मैं वीडियो भेज दूँगा, क्या दान होता है वो दान आप देख लेना। वो दान आप किया करो। कब तक दान करना है? ये करना है लाइफ टाइम दान। दूसरा उपाय है, राहु जो है शिव जी का भक्त है, तो शिव जी की पूजा उपासना किया करो। और ये हनुमान जी की पूजा उपासना से भी प्रसन्न होता है, तो हनुमान जी की भी पूजा उपासना किया करो। और कोशिश करो और रसोई में बैठ के भोजन किया करो। जब भी खाना खाना है रसोई में बैठ के खाना खाओगी तो राहु अच्छे फल देगा। नीले कपड़े कम यूज़ किया करो। तो ये है आपकी कुंडली के हिसाब से आपके उपाय। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, क्या आपने उपाय करने गौर से समझ लो,
क्योंकि एक तो आपके देखो जी जरूरी उपाय हैं जिसकी है बड़ी दशा बुध की। बुध के उपाय करने से क्या होगा, वो अच्छे फल और बढ़ जाएँ, क्योंकि बुध आपका है तो अच्छा लेकिन वो अस्त है, मृत अवस्था में बैठा है। तो बुध के उपाय में मैंने बोला है कि बुध का मंत्र और गणेश जी का मंत्र ये तो है कंपलसरी, सुबह शाम या एक टाइम जरूर करो, इनका मंत्र करना है। और हो सके बुध कवच स्रोत के पाठ भी अगर पढ़ेंगी ज़्यादा फ़ायदा होगा, नहीं टाइम लगता कोई बात नहीं, बाकी व्रत आपकी मर्जी है। और एक जो शुक्र की दशा है ये थोड़ा सा मैंने बोला केतु के साथ बैठे है तो अच्छा अपने घर में है, थोड़ा सा दिक्कतें हल्की सी दे सकता है, फिर भी आप इसके पाठ पूजा करो ताकि दिक्कतें ना आए। तो शुक्र के लिए शुक्र कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुन लिया करो दिन में एक टाइम, जब भी आपका टाइम लगे, चाहे दोनों टाइम पढ़ो। और जो मंगल दोष है उसकी वजह से विवाह में आपकी देरी हो सकती है, तो मंगल दोष खत्म करने के लिए आप हनुमान जी की पूजा उपासना करो। और हनुमान जी से आपका देखो जी मंगल तो अच्छा होगा ही, राहु भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा। और बाकी केतु का दान करना है, कुत्तों को रोटी डालनी है केतु के लिए क्योंकि नीच का है, और केतु की देवता है गणेश जी, तो गणेश जी का मंत्र आपने करना है। और गणेश जी का मैंने अभी यहाँ पर बुध के लिए भी बोला है। और शनि की चल रही है आपकी साढ़सती, तो साढ़सती से बचना है तो शनि मंत्र जाना शुरू कर दो हर शनिवार को। और अगर टाइम लगे तो शनि चालीसा भी रात को पढ़ लिया करो, या रोजाना पढ़ लो या शनिवार को जरूर पढ़ा करो। और राहु के लिए राहु का दान करना है, दान की वीडियो आपको भेज दूंगा, उसको देख लेना क्या है राहु का दान। और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना, हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो। और आपने शायद लिख भी रखा है आप शिव जी की पूजा उपासना करती हैं, शिव जी का मंत्र जप करती हैं, जो कि एक अच्छी बात है। हनुमान चालीसा भी आपने बोला था आप पढ़ती हैं, वो भी चलो अच्छी बात है। और बस जो चीज़ें आप नहीं कर रही, जैसे बुध का मंत्र नहीं कर रही, वो शुरू कर दो करना। और बुध के देवता गणेश जी का मंत्र कर लो। और बाकी आपका जो सवाल है कि भाई सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, 10वां ग्रह है सरकारी नौकरी का, सूर्य सरकारी नौकरी का कारक है, सूर्य उच्च का बैठा वो तो योग लेके बैठा है, सरकारी नौकरी का सूर्य है। और 10वें घर के ऊपर है मंगल की दृष्टि, वो भी योग लेके बैठा है। 10वें घर का मालिक बुध भी चलो ठीक है। सरकारी नौकरी के तो ऐसे काफ़ी योग हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा अगर काम धंधा करना है बुध के काम काज करो, क्योंकि 10वां घर काम काज का है, उस घर का मालिक है बुध। और बुध के जो भी कामकाज हैं, क्या कामकाज होते हैं बुध ग्रह के, वो आपको मैं अलग से लिख के भेज दूंगा, आप मुझे लिख के बोल देना कि बुध के कामकाज मुझे लिख के भेज दो। और बुध के काम वैसे मैंने आपको बोला है कि लिखने का कोई काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा कोई काम हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो गया जिसमें वाणी की ज़रूरत होती है, जैसे वकालत हो गया या पढ़ाने का काम हो गया, ऐसे काम आप कर सकती हैं। बैंक में नौकरी कर सकती हैं आप। रतन ऐसे कोई फालतू में धारण मत करना। बाकी फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं लगी, आपको कोई बात पूछनी होगी तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना, या अपना सवाल मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना।